स्वागत है सभी दोस्तों का पुनः हमारे चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज पर। शुरुआत कर रहे हैं हमारे आज के टॉपिक की। और हमारा दूसरा जो चैप्टर चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने जो हमारा पहला पोर्शन है, जो पहला भाग है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे दोस्तों। और अब आज हम जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर का ही एक पोर्शन है। अभी तक सेकंड चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है। हम लोग राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, जो फिजिकल डिवीजन है, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि राजस्थान में कितने फिजिकल डिवीजन हैं। राजस्थान में 4 भौतिक विभाग है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, और जो चौथा भाग है आपका वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पहला जो हमारा पोर्शन था कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड हमारा पोर्शन है आज, और उसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम है इसका मेरे दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारा सेकंड पोर्शन है। इसकी शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं बिल्कुल। और मरुस्थलीय प्रदेश मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा। कहते हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे, अपने साहस को बनाइए रखिए और अपनी हिम्मत को मजबूत रखिए कि कैसे भी करके हमें जीके का जो ये पोर्शन है बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल रट लेना है, ताकि एग्जाम को हम एक अच्छे से लेवल पर फाइट कर सकें। बिल्कुल। तो अब अरावली जो हमारा दूसरा पर्वतीय प्रदेश है मेरे दोस्तों, यानी दूसरा भौतिक विभाग। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके अध्ययन की। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का सबसे पहले भूगर्भिक अध्ययन, सबसे पहले इसका भूगर्भिक अध्ययन करने वाले कौन थे? तो 1923 में एक ए हेरोन महोदय हुए। इसका सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किया। और इसका सबसे पहले भूगर्भिक अध्ययन करने वाले कौन थे? तो 1923 के अंतर्गत इसका सबसे पहले भूगर्भिक अध्ययन करने वाले ए हेरोन महोदय थे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। अब बात करते हैं, हमने ये तो कर लिया था कि राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार है। यहां पर हम लोग पहला जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो पोर्शन है हमारा अरावली। मैप बिल्कुल आपके पास होगा, मुझे विश्वास है। और आपको याद भी हो गया होगा कि राजस्थान के मैप में कहां पर मरुस्थलीय प्रदेश है और कहां पर अरावली है। तो सबसे पहले इसका भूगर्भिक अध्ययन करने वाले हेरोन महोदय थे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि ये अवशेष किसका है। तो मैं बता दूं, अरावली पर्वतमाला प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है मेरे दोस्तों? प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। याद रखिएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। लेकिन ये जो किसका अवशेष है? ये प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हम लोगों ने पढ़ लिया था जो महाद्वीप थे जिन्हें पेंजिया कहा गया, जिसके चारों तरफ महासागर था, जिसे क्या कहा गया? पेंतालासा। महाद्वीपीय भूखंड को जब एक साथ सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे उसे पेंजिया कहा गया। कालांतर में इसके 2 टुकड़े हो गए, यानी किस तरह टुकड़े हो गए? इस तरह एक सैंडविच की तरह आकृति बन गई। और इस उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया
और इस दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। और बीच में यहां पर 33 सागर का नाम लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश था वो 33 सागर का अवशेष था। और जो हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है मेरे दोस्तों? तो ये विश्व के यानी गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल। और अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ताकि हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ सकें, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। इसकी अरावली पर्वतीय माला की उत्पत्ति कब मानी जाती है मेरे दोस्तों? तो इसकी उत्पत्ति 650 मिलियन वर्ष पूर्व, इसकी उत्पत्ति 650 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। और अगर हम युग की बात करें मेरे दोस्तों, बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट पोर्शन कर रहे हैं हम लोग, प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति 650 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 650 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। और कौन से युग में मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति को प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। कहते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो इसके राजस्थान है। हम लोगों ने जैसे ये राजस्थान का मैप एक बनाया है, आउटलाइन। अब इस राजस्थान के मैप की बात करें तो यहां पर आपका अरब सागर आता है। कौन सा सागर है मेरे दोस्तों? अरब सागर है। और यहां से अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के अंदर शुरू हो जाती है। तो अब अरब सागर के जब तट से इसकी शुरुआत मानी जाती है तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है मेरे दोस्तों। याद रखने वाली चीजें, फादर ऑफ अरावली। तो अरब सागर को अरावली का पिता माना जाता है, क्योंकि अरावली की उत्पत्ति है जो कहते हैं कि अरब सागर से हुई है। तो याद रखने की चीज है यहाँ पर कि अरावली का पिता अरब सागर, और उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो 650 मिलियन वर्ष पूर्व एवं प्री कैम्ब्रियन युग में। आपको मेरे साथ साथ ही चीजें याद रखनी है, बिल्कुल। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल की प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगो कब। तो ठीक है, अब इसके बाद में आगे की बात करें। अध्ययन का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, अवशेष किसका है पढ़ लिया, उत्पत्ति हम लोगों ने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं तुलना। इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, देखिए अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, अमेरिका के पूर्वी भाग में है मेरे दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम्स में कि अरावली पर्वतमाला की तुलना विश्व की किस पर्वतमाला से की जाती है, जहां आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हिमालय पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला या अपलेशियन पर्वतमाला। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो अरावली पर्वतमाला की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है, बिल्कुल याद रखने वाली चीजें। अब हम बात करते हैं कि अरावली, मैं आपको बता दूं, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है।
विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला। कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यहां पर एक पॉइंट और आ रहा है, याद रखिएगा। प्राचीन वलित, वलित यानी फोल्डेड, प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है मेरे दोस्तों? विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। और प्राचीनतम में हम बात करें तो प्राचीनतम फोल्डेड माउंटेन्स है, यानी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई? इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई और 650 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। अब इस प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, इसका निर्माण बहुत समय पहले हो गया था। और जब बहुत समय पहले हुआ तो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक नदियां निकलती है। तो अरावली पर्वतमाला को नदियों ने बिल्कुल काट छांट दिया है, यानी इसको क्या कर दिया है? नदियां अपने साथ, जब नदियां चलती है पहाड़ों से तो वो क्या करती है? अपने साथ इन पर्वतों के बड़े बड़ी चट्टाने, टुकड़े या वनस्पति जो भी यहाँ स्थित होता है उसे अपने साथ लेकर के जाती है और इसका कटाव करती रहती है। तो अरावली का अब बिल्कुल कटाव हो गया है। अब आज के समय में अरावली एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई है। कैसे पर्वत के रूप में रह गई है मेरे दोस्तों? आधुनिक काल में आज की बात करें तो अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ चुका है कि अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है। याद रखिएगा, आपको एक साथ ऑप्शन में प्राचीन वलित पर्वतमाला और अवशिष्ट पर्वतमाला एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे। आपको ऑप्शन में या तो ये मिलेगा कि कैसी पर्वतमाला है, तो प्राचीन वलित पर्वतमाला है यानी एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन्स है। और अगर आधुनिक काल की बात करें तो अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है मेरे दोस्तों। तो तुलना हम लोगों ने कर ली है अरावली की अपलेशियन पर्वत से, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अरावली की कि इसका क्षेत्रफल कितना है। अरावली का क्षेत्रफल, तो अरावली का क्षेत्रफल है 9%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 9% क्षेत्रफल है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है आपके लिए। अब इसके बाद में देखिए कि यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है मेरे दोस्तों। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। बिल्कुल आपके लिए याद रखने वाली चीजें। क्षेत्रफल तो है 9% और जनसंख्या कितनी है? 10%। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग ऐसा नहीं करें कि जनसंख्या को 9% याद कर लें और क्षेत्रफल को 10%। बिल्कुल रॉन्ग। क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% और जनसंख्या कितनी आ रही है? 10%। बिल्कुल मुझे विश्वास है आप लोग इसे याद कर चुके हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं विस्तार। हमारा पॉइंट अगला क्या है? विस्तार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है, कहां से शुरू होती है। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे आपके सामने इंडिया का मैप है, बिल्कुल मैप के ऊपर मत जाइएगा। अब देखिएगा कि इसका विस्तार कहां से है। तो यहां पर हमारा है राजस्थान। राजस्थान के बाद में यहाँ का जो राज्य है हरियाणा, और हरियाणा के जस्ट पास में यहाँ क्या स्थित है? नई दिल्ली।
और राजस्थान के इधर हमारे पास का जो पड़ोसी राज्य है गुजरात। तो अब याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? तो इसका विस्तार है वो 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में है मेरे दोस्तों? इसका विस्तार 4 राज्यों में है। कौन से राज्य हो गए? यहां पर नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली। इसका विस्तार कितने राज्यों में हो गया मेरे दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली तक वो इस तरह फैली हुई है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये चीजें कि इसका विस्तार भारत के कितने राज्यों में है। तो इसका विस्तार भारत के 4 राज्यों में है और 4 राज्य अभी आपके सामने यहां मैं लिख चुका हूं। अब बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है मेरे दोस्तों 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। यानी इन चारों राज्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। चारों राज्यों में अरावली की कुल लंबाई कितनी आ रही है? 692 किलोमीटर। याद रखना। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है मेरे दोस्तों 550 किलोमीटर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और इसकी राजस्थान में कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है मेरे दोस्तों? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। यानी अरावली का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का कितने प्रतिशत भाग हमारे राजस्थान में है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला का 80% जो भाग है वो राजस्थान में है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और इस लंबाई में से इसकी जो 550 किलोमीटर जो लंबाई है वो तो हमारे राजस्थान में है। तो अरावली पर्वतमाला का कुल 80% जो भाग है मेरे दोस्तों वो राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं हम लोग कि अरावली पर्वतमाला हमने पढ़ लिया कि 80% तो राजस्थान में है। तो शुरुआत इसकी कहां से होती है कि हम इसका जो विस्तार वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं अभी तक। तो इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा, एक स्थान का नाम आता है खेड़ ब्रह्मा, ये पालनपुर में है। और पालनपुर कहाँ है मेरे दोस्तों? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत हमने कहा कि ये गुजरात के इस कोने से शुरू होती है और नई दिल्ली तक समाप्त होती है। 4 राज्य आते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये शुरुआत गुजरात से होती है और से लेकर कहां तक फैली हुई है? रायसीना हिल्स। याद रखिएगा रायसीना हिल्स कहां पर है? तो रायसीना हिल्स नई दिल्ली में है। इसका विस्तार यानी 692 किलोमीटर लंबी है। तो कहां से शुरू हो जाती है? ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से शुरू होती है। आपके एग्जाम्स में खेड़ ब्रह्मा नाम भी आ सकता है और पालनपुर नाम लिखा भी आ सकता है। तो यहां से लेकर कहां तक है? रायसीना हिल्स नई दिल्ली तक है। अब
रायसीना हिल्स की क्या विशेषता है कि जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है जहां पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति वहां निवास करते हैं, तो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी हिल्स पर बना हुआ है? रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। बिल्कुल याद रखने वाली चीजें। तो इसका विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से शुरू होता है और नई दिल्ली तक जाता है। तो इसका जो अंतिम पॉइंट है क्या है? रायसीना हिल्स, नई दिल्ली। और वहां पर किसका निर्माण हुआ है? रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और रायसीना हिल्स अरावली पर्वतमाला का भाग है। बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला हम लोग सोचते हैं कि राजस्थान में है, लेकिन इसका विस्तार 4 राज्यों में है और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन भी इस अरावली के भाग पर बना हुआ है। तो कुल लंबाई 692 किलोमीटर। ये तो हमने बात की है अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई की। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में इसका विस्तार कहां पर है। ये तो हमने पढ़ा था इसका विस्तार भारत में, कि भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत में पढ़ लिया। अब राजस्थान में, राजस्थान में ये कहां से शुरू होती है? तो राजस्थान में एक स्थान आता है, जैसे मैं यहां निशान लगा देता हूं, ये हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान में ये कहां से? तो राजस्थान में एक स्थान आता है आबू रोड। आबू रोड कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में आबू रोड सिरोही से प्रारंभ होती है। कहां पर समाप्त होती है? तो यहां से लेकर के डोसी की पहाड़ियां यहां पर समाप्त होती है। ये कहां पर है? ये है खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू। राजस्थान के कौन से जिले में खेतड़ी स्थित है? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी स्थित है और वहां पर डोसी की पहाड़ियां हैं और राजस्थान में ये समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान में ये आबू रोड सिरोही से प्रारंभ होती है और कहां खत्म होती है? यहां पर कितने किलोमीटर? 550 किलोमीटर। अरावली का कुल लंबाई का 80% भाग, यानी टोटल लेंथ का 80% पोर्शन कहां पर है? इन राजस्थान, हमारे राजस्थान में है। तो अरावली पर्वतमाला का भारत में विस्तार, राजस्थान में विस्तार हम लोगों ने पढ़ा है। तो भारत का पढ़ लिया, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स नई दिल्ली तक 692 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो आबू रोड सिरोही से लेकर के डोसी की पहाड़ियां, खेतड़ी, झुंझुनू, यानी वही खेतड़ी जहां से राजस्थान में तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी से राजस्थान में तांबा निकाला जाता है और खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के कहने पर वहां विवेकानंद थे, जो शिकागो का एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पर गए थे। तो खेतड़ी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आ चुके थे, यहाँ के महाराजा अजीत सिंह के पास उनके अच्छे मित्र थे। तो हमें ध्यान रखना है खेतड़ी में और क्या निकाला जाता है। खेतड़ी में राजस्थान खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, खेतड़ी उस क्षेत्र का साथ में एक नाम दिया जाता है, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। ये खेतड़ी का क्षेत्र है और यहां से क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है मेरे दोस्तों? तांबा निकाला जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल, अब हम आगे की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। अब आगे जो हमारा पॉइंट है वो क्या आएगा कि अरावली पर्वतमाला का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अरावली के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए कि अरावली में, अब अरावली
कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन्स। तो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हम लोगों ने एक नाम सुना है, गुरु शिखर। क्या नाम है मेरे दोस्तों? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, और गुरु शिखर की जो हाइट है वो कितनी है? 1722 मीटर। अगर हम फिट की बात करें, एग्जाम्स में आजकल एग्जामिनर है जो इसका पैटर्न चेंज करने लग गए हैं, तो उसको फिट में भी पूछने लग गए हैं। तो 5650 फिट। अगर फिट में हमसे लंबाई पूछी जाए तो भी हम लोग याद करके जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम में सवाल गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसका जो लंबाई, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5650 फिट इसकी ऊंचाई। और मीटर में इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर में क्या है? यहां पर मंदिरों की संख्या ज्यादा है। गुरु शिखर के ऊपर मंदिरों की संख्या अधिक है। तो एक नाम आता, हम लोगों ने पढ़ा था, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है? संतों का शिखर। संतों का शिखर भी कहा है, और इसे एक नाम और दिया है, हिंदू ओलंपस। क्या नाम दिया मेरे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, और हिंदू ओलंपस की संज्ञा भी इसे दी है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किन्होंने कहा? तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने वाले कौन थे मेरे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल याद रखने वाली चीज, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और फिट की बात करें तो 5650 फिट है। और यहां पर मंदिरों की संख्या अधिक है, तो इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। और गुरु शिखर है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर सिरोही जिले में है, और जहां पर राजस्थान के बहुत सारे पर्यटक घूमने जाते हैं, माउंट आबू, आपने नाम अच्छी तरह सुना होगा। तो ये गुरु शिखर है, जो आप जब माउंट आबू घूमने जाएंगे तो गुरु शिखर जाना नहीं भूलिएगा। तो गुरु शिखर माउंट आबू पर ही स्थान है और वहां पर स्थित है। और हम लोग जिले की बात करें तो गुरु शिखर और माउंट आबू कौन से जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था मेरे दोस्तों कि इसकी टोटल लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है। तो ये राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं जहाँ पर इसका विस्तार है, यानी कौन से और कितने जिले हैं वहां पर? अरावली पर्वतमाला 550 किलोमीटर में फैली हुई है। तो जिलों की बात करें तो याद रखने की ज्यादा जिले नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। कुल कितने जिले हो गए मेरे दोस्तों? 7 जिले। कितने जिले हो गए? तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अगर राज्यों की बात करें तो कितने राज्य हैं?
4 राज्य हैं। और अगर जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं राजस्थान के? टोटल 7 जिले हैं मेरे दोस्तों। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। तो कुल मिलाकर कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। और इन 7 जिलों में अरावली पर्वतमाला 80% भाग को लेकर के बैठी है और 550 किलोमीटर। बिल्कुल, ये पॉइंट आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन जिलों का। और वैसे ये चीजें हम आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करवा ही देंगे। अब आगे की चीज हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। हम बात कर रहे थे गुरु शिखर की। गुरु शिखर 1722 मीटर। अब देखिए हिमालय पर्वतमाला इंडिया का जैसे मैप है। अब देखिए यहां पर स्थित है हमारी भारत की हिमालय पर्वतमाला और यहां पर स्थित है इंडिया में एक पर्वतमाला जिसे कहते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला। अब नीलगिरी और अरावली हिमालय के मध्य गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची चोटी है। इसके बीच में कितने स्टेट आते हैं, लेकिन प्रश्न एग्जाम में क्या आएगा कि हिमालय की, अब हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यहाँ पर एक नीलगिरी पर्वतमाला है और यहाँ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इन दोनों के मध्य अगर सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो वो है गुरु शिखर। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ चुका है मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको थोड़ा मैप के माध्यम से समझा दिया है ताकि आप लोग बिल्कुल इसे अपने दिमाग में फिट कर लें, याद कर लें। तो हिमालय और नीलगिरी के मध्य की इंडिया में अगर कोई सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वो कौन सी है? गुरु शिखर। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब माउंट आबू की गुरु शिखर है। गुरु शिखर की बात कर रहे थे। गुरु शिखर कहाँ है? ये माउंट आबू स्थान है जहाँ सर्वाधिक पर्यटन घूमने आते हैं। राजस्थान के बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। अब इस माउंट आबू में क्या है? एक खास बात है, ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। यहाँ पर कितनी बारिश होती है? 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जिले की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है मेरे दोस्तों? माउंट आबू। और यहीं पर क्या स्थित है? यहीं पर एक झील स्थित है और उस झील का नाम है नक्की झील। नक्की झील कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? अगर राजस्थान में क्वेश्चन आ जाए कि नक्की झील कहाँ स्थित है तो नक्की झील माउंट आबू में है। और बिल्कुल माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो गुरु शिखर है, और इस गुरु शिखर की जो हाइट आप लोगों ने याद कर ली। अब यहाँ पर माउंट आबू जहाँ गुरु शिखर स्थित है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और सर्वाधिक कितनी बारिश होती है? 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यहाँ पर एक नक्की झील स्थित है और वो कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। अब एक अंतिम बात की खेती किसकी होती है? कि अरावली पर्वतमाला पर खेती की बात करें तो सीधी एक लाइन है, याद रखनी है
कि अरावली के ढालों पर मक्का की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है मेरे दोस्तों? मक्का की खेती की जाती है। तो अरावली के ढालों पर किसकी खेती की जाती है? अरावली के ढालों पर मक्का की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी ये हमें मिलती है। तो लाल मिट्टी है जो मक्का की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो कुल मिलाकर ये आपका अरावली पर्वतमाला का आज हम लोगों ने एक अच्छा सा सामान्य परिचय, कहने का मतलब इसके जो आउटर, इसके जो फीचर्स थे उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसके कुछ मेन फीचर्स है उनको भी हम लोग लिखेंगे। तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए विजय एजुकेशन एंड न्यूज चैनल पर। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जितना आज आप लोगों ने पढ़ा है उसको आज ही याद करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।